बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम फ़िश। तो चलिए जल्दी से रेसिपी का आगाज़ करेंगे। तो स्टीम फ़िश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक होल फ़िश ली है और इसका वज़न 2 केजी है। कम या ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। फ़िश को अच्छी तरह से साफ़ भी करवा लिया है और इसके ऊपर इस तरह से कट्स भी लगा लिए हैं ताकि मसाला फ़िश के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और इसके अलावा फ़िश को नमक और अजवाइन वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो अगर आप इसका प्रॉपर मेथड देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब फ़िश मैरिनेशन के लिए तैयार है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए एक बाउल लेंगे और सबसे पहले इसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून नींबू का रस और इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1.5 चाय का चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। फिश को हमने नमक लगाकर वॉश किया था, इसलिए मैरिनेशन में कम नमक शामिल करेंगे। तो आधा चाय का चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तो अब मैरिनेशन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब फिश के लिए देखिए मैरिनेशन तैयार है। इस तरह की थिक मैरिनेशन हमें चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब हम इसको फिश के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से कट्स में भी अच्छे से लगाएंगे ताकि मसाला फिश के अंदर बहुत अच्छे से जज्ब हो जाए। और अब मसाले को फिश के दूसरी साइड पर भी अच्छे से लगाएंगे और इस तरह से कोई भी जगह हम मसाले के बगैर नहीं छोड़ेंगे। फिश के अंदर भी बहुत अच्छे से मैरिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए सारी फिश पर हमने मैरिनेशन को बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो अब हम इसको प्लास्टिक टैप से कवर करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई बड़े साइज का एयर टाइट डब्बा है तो उसमें भी आप फिश को रख सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे और 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि फिश अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। चाहे तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लें, नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे इसको लाज़मी मैरिनेट करें। तो प्लास्टिक रैप को हटाएँगे। तो यहाँ पर हमारी फ़िश साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी है उस पतीले से जिसमें हमने फ़िश को स्टीम करना है, तो इसलिए हम इसके हेड को रिमूव करेंगे, लेकिन इसको भी साथ ही स्टीम करेंगे। लेकिन अगर आपकी फ़िश का साइज़ पतीले के मुताबिक है, तो आप इसी तरह पूरी फ़िश को ही स्टीम करें। तो यहाँ पर हमने फ़िश का हेड अलग कर दिया है और अब इसको स्टीम करने के लिए लेंगे हम इस तरह से एक फ़ॉइल पेपर और इसके ऊपर फ़िश रखेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। हमने मैरिनेशन में भी ऑयल शामिल किया था। और इसके अलावा इसके ऊपर डालेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। आप चाहें तो सिरके को मैरिनेशन में भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल और सिरके को अच्छे से फैला देंगे और अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी ऑयल और सिरका लगाएंगे और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। तो अब फॉइल पेपर को करेंगे इस तरह से फोल्ड। फिश को फॉइल पेपर के अंदर अच्छे से रैप करेंगे। किसी भी जगह से स्टीम इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना फॉइल पेपर के अंदर पानी भर जाएगा। इस तरह से बहुत अच्छे से फॉइल पेपर को फोल्ड करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमने फिश को फॉइल पेपर के अंदर बहुत अच्छे से रैप कर दिया है और फिश के हेड को भी फॉइल पेपर में अलग से रैप कर दिया है। तो अब हम इनको करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पर हम पतीले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे पानी और इसके ऊपर रख देंगे स्टील का एक स्टैंड। स्टील का स्टैंड नहीं है तो इसकी जगह पर आप स्टील की प्लेट या स्टील के बॉल वगैरह को भी उल्टा करके रख सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पानी स्टैंड से 1/2 इंच नीचे होना चाहिए। पानी स्टैंड को टच नहीं करना चाहिए। तो अब स्टैंड के ऊपर रख देंगे फॉइल पेपर में रैप की हुई फिश और यहाँ पर पतीले के ढक्कन को भी मैंने फॉइल पेपर में अच्छे से कवर कर लिया है ताकि कुकिंग के दौरान स्टीम बाहर ना निकले। तो अब पतीले को इस फॉइल पेपर में रैप किए हुए ढक्कन से कवर कर देंगे और इस तरह से इसके ऊपर वेट भी रख देंगे ताकि कुकिंग के दौरान स्टीम बाहर ना निकले। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए पकने देंगे हल्की दम वाली आंच पर।
शुरू के 4 से 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखें ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए और 4 से 5 मिनट के बाद आँच को बिल्कुल हल्का कर दें। दम वाली आँच पर हमें इसको 1 घंटे तक पकाना है। तो यहाँ पर मछली को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। हमने इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकाया है। तो बहुत ही एहतियात के साथ मछली को अब पैन में से निकाल लेंगे। फॉइल पेपर को खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टीम फिश में इस तरह से हल्का-सा मॉइस्चर आ जाता है क्योंकि हमने इसको फॉइल पेपर में स्टीम किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टीम फिश बिल्कुल ड्राई बने, इसमें हल्का-सा भी पानी मौजूद ना हो, तो फॉइल पेपर की नीचे वाली साइड जो कि स्टैंड से टच करती है, उसमें 3 से 4 छोटे-छोटे सुराख या होल कर दें। तो अब यहाँ पर मैंने फिश को सर्व करने के लिए एक साफ और नए फॉइल पेपर पर निकाल लिया है और अब इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए मछली कितने अच्छे से पक गई है, बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट होने के साथ-साथ मछली अंदर से बिल्कुल ड्राई है। सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें, इससे बहुत हेल्प मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।